हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। उसका आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्ट सी ओ ई। यानी जो हमें लाइन्स ए बी और सी डी दे रखी है, इंटरसेक्ट हो रखी है ओ पे। यानी जो हमें ए बी और सी डी दे रखी है, ये हमें इंटरसेक्ट हो रखी है हमारी ओ पे, जिसको हमने ओ नाम रख रखा है। और हमारा जो ए ओ ई प्लस बी ओ ई, यानी ए ओ ई ये वाला एंगल और बी ओ ई बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों हमें क्या दे रखा है, 70 डिग्री। तो हम लिख देते हैं गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। और हमें क्या दे रखा है, बी ओ डी हमारा 40 डिग्री, बी ओ डी 40 डिग्री। यानी ये जो एंगल दे रखा है हमें, ये वाला एंगल, तो ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, यानी बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है सी ओ ई, यानी सी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट सबसे पहले हमें दे रखा है बी ओ ई, हमें बी ओ ई फाइंड करना है, बी ओ ई। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इन दोनों का फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों का फाइंड कर लेंगे तो हमारा आसानी से ये वाला निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये तो हमारा देखो, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी जो हमारा 40 डिग्री है, तो ये हमारे इसके सामने वाला भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज 40 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बी ओ ई फाइंड करना है। पहले हम बी ओ ई एंगल फाइंड कर लेते हैं, यानी ये वाला बी ओ ई ये वाला फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इन दोनों को फाइंड करना है, यानी हमें इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले एंगल को फाइंड करते हैं। पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, जब जाके इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू गिवन नहीं दे रखी है। इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है 70 डिग्री, तो हम पहले इसकी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देना लीनियर लाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमारे ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ये हमें दे रखा है 70 डिग्री, तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, अब ये 180 डिग्री है, ये 70 डिग्री जो है इस तरफ चल जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। तो सी ओ ई हमारा हो गया 110 डिग्री, ये हमारा हो गया 110। अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू बी ओ ई की फाइंड करनी, तो हमें बी ओ ई की फाइंड कर लेते हैं। अब एंगल हम एग्जैक्ट ऐसे तुरंत लिख देते ना, ऐसे एज इट इज़ 40 डिग्री हो गया हमारा ये, प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना लीनियर पेयर। अब ये जो हमारे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हमारा 150 हो जाएगा। बी ओ ई इज इक्वल टू, अब ये 110 और 40 हो जाएंगे, तो हमारे 150 हो जाएंगे 180 डिग्री। और ये जो हमारा 150 इधर चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारा एंगल बी ओ ई हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बी ओ ई हमारा निकल गया 30 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई का। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल हमें तो पता है पहले 110 होता है। तो अब ध्यान देना स्टूडेंट, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या होता है, हमारा 360 को, जो हमारा 360 डिग्री होता है, उसको हमें उस एंगल से माइनस करना जो एंगल हमें फाइंड हो चुका है। जैसे कि हमारे 110 है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो हमें क्या करना है, इसको 360 से माइनस कर देना है। अब जैसे 360 से माइनस कर दिया 110 को, यहाँ लिख देता हूँ 360 डिग्री माइनस 110। सो हमारा निकल गया है 250 डिग्री। 250 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स निकल गया, इट इज़ रिफ्लेक्स। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है हमारा इन फिगर 6.14, ये जो हमें 6.14 फिगर दे रखा है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो 3, फाइंड सी। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है जो हमारा लाइन एक्स वाई एंड एम एन है ये इंटरसेक्ट करता है ओ पे, यानी जो हमारा एक्स वाई और एम एन है ये हमारा इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट ओ पे, और इसमें कि हमें जो दे रखा है पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है, हमें दे रखा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन दे रखा है, ये हमारा 90 हो गया। एंड ए रेशियो बी होया हमारा 2:3, यानी ए रेशियो हमारा होता है स्टूडेंट देखिए जैसे कि ए रेशियो बी ये हमारा होता है 2:3, यानी 2x और 3x। तो ए हमारा हो गया 2x और बी हमारा हो गया 3x, और हमें क्या करना है सी फाइंड करना है, यानी ये हमारा सी है, हमें सी फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें ये वाली लीनियर पेयर ले लेंगे, यानी ये लाइन ले लेंगे, फिर हम सी की फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक्स वाई की जो हमारी लाइन है और उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा हो जाएगा इन लाइन एक्स वाई 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 2x हो जाएगा हमारा 5x प्लस 90 डिग्री एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो है हमारा ये जो 90 है इस तरफ चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस होकर 90 डिग्री हो जाएगा 180 से अगर माइनस करेंगे तो, और ये हमारा x जो है हमारा 5 इस तरफ चल जाएगा हमारा, चलो यहाँ ये हमारा 5 इस तरफ चल जाएगा तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 18 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है सिंपली जो हमारा 3x और 2x है इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देना है 18 से, तो हमारा 3x है हमारा। अब हम इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को तो हमारा हो जाएगा 54 डिग्री, और ऐसे ही अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 डिग्री। तो यही हमारा एक आंसर हुआ 2x और 3x का, यही हमारा अभी आंसर हुआ। अब हमें सी का भी फाइंड करना है तो अब हम सी का भी फाइंड करते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये हमें एम एन की लाइन लेनी है। सो इन लाइन एम एन, अब हम ये एम एन लाइन ले लेंगे तो हमारा 3x और ये सी को लेंगे तो हमें सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एम एन है तो हमारा एक 3x हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें स्टूडेंट्स 3x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। 3x की वैल्यू है हमारी 54 डिग्री, तो हमारा 54 डिग्री हो जाएगा प्लस का c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 54 इधर चल जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 54 डिग्री, और तो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 को 54 से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 126 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। बहुत इजी है स्टूडेंट, हमारी जो लाइन से एंगल है इसलिए बहुत हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप अच्छे सीख जाओगे तो आप बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे सीख जाओगे तो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, इन फिगर 6.15, ये हमें 6.15 फिगर दे रखा है, ये हमारा प्रूफ वाला है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यानी स्टूडेंट ये जो हमें ये फिगर दे रखा है 6.15, ये हमें प्रूफ करना है जो हमारा एंगल पी क्यू आर है हमारा पी आर क्यू के बराबर है, और हमें ये एंगल फाइंड करने प्रूफ करने। तो चलिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिख देना है। यानी गिवन में हमें क्या दे रखा है, जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो हमारा एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। और हमें क्या करना है, एंगल पी क्यू एस को हमें फाइंड बराबर करना है पी आर टी के। तो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, और पी आर क्यू यानी ये दो एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, और हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे करेंगे, हाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस पर हम लीनियर पेयर लगा देते हैं। हाँ सही है, हम इस पर लीनियर पेयर लगाएंगे। जैसे कि आपको बता देता हूँ, एंगल पी
क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो हमारा एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर ये हमारे 180 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी एक लाइन बन रही है और ये हमारी लीनियर पेयर है। तो हमने एक इक्वेशन बना ली। हमें क्या करना है, सिंपल इसके साथ भी एज इट इज़ ऐसे हमें कर देना है, सेम टू सेम लिख देना है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या दे रखा था स्टूडेंट, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना था। और हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें गिवन दे रखा था, यानी हमें प्रूफ, ये हमारा प्रूव हो रखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है जो हमारा, आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पी क्यू एस है, ये जो हमारा पी क्यू एस है ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, यानी ये पी क्यू एस हमारा इस तरफ चल जाएगा। और जो हमारा पी क्यू आर है ये हमारा इस साइड रहेगा 180 डिग्री माइनस, और जो पी क्यू एस है हमारा ये इस साइड चल जाएगा हमारा माइनस पी क्यू एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हमें क्या करना है, पी आर क्यू के साथ भी करना है एंगल पी आर क्यू, ये हमारा इस तरफ रहेगा। और जो हमारा पी आर टी है इस साइड चल जाएगा हमारा 180 डिग्री के, तो हमारा हो जाएगा माइनस का पी आर टी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब जो यहाँ पे हमारा सिंपल हमारा हो गया चीज़। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी, अब हमें क्या दे रखा था, पी क्यू आर। अब हमें क्या दे रखा, पी क्यू आर तो हमारा ये है, यानी हमें क्या करना है 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, और पी आर क्यू हमारा ये है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 180 डिग्री माइनस पी आर टी। अब हमने इसकी जगह ये पुट कर लिया। अब हमें क्या देखा, 180 डिग्री और 180 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो यही हमें प्रूफ करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यही हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है हमारा, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ आर लाइन। यानी ये जो मैं स्टूडेंट फिगर दे रखी है 6.16, ये जो हमारी ए बी हमारी एक लाइन है, और सी और डी एक हमारी रे है। तो हमें वाई एंगल x, w और z एक एंगल दे रखी है। तो हम एक आंसर लिखते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन जो हमारा x प्लस वाई है वो हमारा बराबर है w प्लस जेड के इक्वल है। और एक सिंपल चीज़ है स्टूडेंट हमारी, ये जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ये हमारा बराबर होता है 360 डिग्री के। कंप्लीट एंगल है हमारा ये, कंप्लीट एंगल। अब स्टूडेंट हमें ये जो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ये हमारा 360 हो गया है, और ये सारे हमारे बराबर हैं। और हमें क्या दे रखा है इसमें, x प्लस वाई जो है हमारा w प्लस जेड के बराबर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा x प्लस वाई है और w प्लस जेड, ये हमारा z प्लस w है, मतलब w प्लस जेड है। तो हम क्या करना है, इसकी जगह x प्लस वाई लिख देना है। आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हो, मैंने x प्लस वाई चॉइस करा है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये हमारे 2x प्लस 2y हो जाएंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, और x प्लस वाई एज इट इज हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री x प्लस वाई एज इट इज़। और जो हमारा यहाँ का 2 है ये नीचे चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो हमारी एक ए ओ बी लाइन है, ये हमारी एक वो है लीनियर पेयर। तो ए ओ बी हमारी एक लाइन है, हमें प्रूफ करके बताना था। तो हमारा हो गया x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई हमारा हो गया 180 डिग्री। तो हमारा यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। पी ओ क्यू हमारी एक लाइन है, और फिगर 6.17 है, हमारी पी ओ क्यू एक लाइन हो चुकी है। रे ओ आर, ये हमारी एक रे ओ आर है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये जो हमारी ओ आर लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। इज ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन
रेज OP एंड OR। जो हमारी OS है ये एक हमारी दूसरी नई रे है जिसका हमारी लाइक करता है OP और OR के बीच में। हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन लिख देना है। पेपर में भी हमें गिवन लिख के ही आना है सबसे पहले, क्योंकि इसी के हमें आधे मार्क्स मिलते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमारा, जो हमारी OR है ये हमारी परपेंडिकुलर है PQ के। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। और प्रूफ हमें क्या करना है, ये चीज़ एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज। और ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी एक लाइन है इसके बीच में हमारी RO तो हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें ये जो हमारी POR है ये एक हमारी परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि जो हमारी ROQ है ये भी हमारी एक परपेंडिकुलर है। तो हमारी जो उसके अपोजिट साइड यानी POR है ये भी हमारी एक परपेंडिकुलर हुई। तो हमें क्या लिख देना है, जो हमारी एंगल POR है ये हमारी 90 डिग्री हुई। सो हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारी ये एंगल है ये एक हमारी ये एंगल हो गई, एक ही एंगल। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में तो ये तो हमारी POR एक हमारी वो बन जाएगी 90 एंगल। तो हमें सिंपली क्या करना है, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जो एंगल POS है प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपस में अगर प्लस हो जाएंगे तो हमारी एक 90 डिग्री बनाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारा SOR है ये तो हमारे साइड रहेगा, और जो हमारी एंगल POS है उस साइड चल जाएगा 90 डिग्री के पास। तो हमारा हो जाएगा एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हमें क्या करना है, जो हमारा QOR है ये हमारा एक 90 डिग्री हो गया है, एंगल QOR। जो हमारा एंगल QOR है ये तो हमारा स्टूडेंट एक 90 डिग्री है, ये आपको पता है पहले से ही। तो हमारा एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारा OR है ये परपेंडिकुलर है PQ के, ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्या करना है, एंगल जो हमारा QOS है माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे। यानी जो हमारा QOS है और ROS ये हमारा अगर माइनस करेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला एंगल है ROS, अगर हम माइनस कर देंगे QOR से तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अभी लिख देता हूँ। एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जो हमारा एंगल QOS है यानी QOS यानी ये एंगल, ये पूरा एंगल हो गया हमारा एंगल QOS, ये हमारा पूरा एंगल हो गया। और ये एक हमारा दूसरा एंगल है ROS यानी ROS। अगर हम इस चीज़ को अगर हम माइनस कर देंगे इस पूरे वाले से तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो हमें सिंपली ऐसे लिख देना है इसमें, ये हमारी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एंगल ROS है ROS ये सेट रहेगा, माइनस का हो जाएगा ROS। और जो हमारा 90 डिग्री साइड रहेगा 90 डिग्री साइड, और जो हमारा QOS है उस साइड से जाएगा माइनस में। सिंपली हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनानी है और आप उनको माइनस कर देना है। जैसे कि हमारा SOR है यानी ये भी हमारा SOR है यानी ROS हो गया, उल्टा सीधे लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है हमें आपस में एक साइड लिख देना है। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले माइनस को हटा देना है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा माइनस का है तो हमारा हो जाएगा एंगल QOS, और जब प्लस का है तो हमारा माइनस को जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। ये हमारा हो गया दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी एक इक्वेशन हो गई, हमारी दूसरी इक्वेशन एक ये हो गई, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल QOS प्लस का लिख देते हैं एंगल QOS, और ये हमारा माइनस का 90 डिग्री, तो हमारे यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा एच इट इज़। अभी हमारे क्या होगा, ये तो हमारे 2 एंगल SOR हो जाएंगे,
क्योंकि दो हमारे प्लस हो जाएंगे तो हमारे 2SOR हो जाएंगे, और जब ये जो प्लस का और ये माइनस का तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो हमारे एंगल हो जाएंगे माइनस हो जाएगा हमारे इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का एंगल P माइनस का POS प्लस एंगल QOS। अब सिंपल इस चीज़ को मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ईजी हो जाएगा, एंगल 2 एंगल SOR इज इक्वल टू, ये हमारा 1 एज इट इज़, और ये हमारा हो जाएगा माइनस। स्टूडेंट हमारा शुरू में तो हम इसका क्या कर देते हैं, एंड में लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट 1 हमारा एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, एंगल QOS और माइनस का एंगल POS। अब ये जो 2 है हमारा नीचे चल जाएगा, एंगल SOR इज इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यही हमारा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी हमारा लिख रखा था, प्रूव हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। ये देखिए एंगल ROS SOR इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज QOS माइनस एंगल POS ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। यानी जो हमारा एंगल XYZ है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फिगर नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिगर अपने आप से बनाना पड़ेगा। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है जो हमारा एंगल XYZ है वो हमारा 64 डिग्री है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा एंगल XYZ है, ये वाला एंगल XYZ ये हमारा 64 डिग्री हो गया। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी जो हमारा X और Y है, ये हमारा XY है, इसको हमने क्या करा, बढ़ा दिया आगे को। प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना। जैसे ही हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो हमारा एक पॉइंट P आ चुका है, जिसका हमने नाम रख दिया P। और आगे क्या लिखा है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हमें डायग्राम बनाना था, हमने बना दिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, यानी जो हमारा YQ है, YQ ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP, यानी ये जो हमारा ZYP ये पूरा जो हमारा एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन YQ। तो हमें सिंपल चीज़ें, जो हमारा ये A है, जैसे कि हमारे पूरा A था तो ये भी हमारे A होंगे, जैसे कि हमारा ये एक A हो गया, ये भी हमारा A हो गया, क्योंकि पूरे में से हमारा एक लाइन आ गई ना बीच में, तो हमारे 2 भागों में डिवाइड हो गए हैं। तो हमारे एक ये हो गया, तो हमारा ये भी एक A हो गया। सिंपल चीज़ हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल XYQ और रिफ्लेक्स करना है XYP को। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, XYQ फाइंड करते हैं, XYQ यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है XYQ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन लगाते हैं पूरे पे। तो हमारा हो गया एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देना लीनियर पेयर। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ लिखो तो उसके आगे आप लिख दे करो कि ये हमारा ये लीनियर पेयर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल है, तो क्योंकि इससे ना हमें मार्क्स मिल जाते हैं, इंप्रेस हो जाता है टीचर। तो हमें क्या करना है, XYZ की वैल्यू में 64 रख देनी है, 64 डिग्री, प्लस ZYP की वैल्यू में A रख देनी है और इसकी वैल्यू में A रख देनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 डिग्री हमारा इस तरफ चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2A, ये तो हमारा 2A हो जाएगा, A प्लस A। तो जैसे ही अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 124 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो हमें क्या करना है, 2A इज इक्वल टू 116 डिग्री हो गया। अब ये जो 2 है हमारा साइड चल जाएगा डिवीजन में, तो ये कैंसिल होकर हमारा 58 डिग्री आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर हमें एंगल ZYP की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो A प्लस A यानी A प्लस A, हमें ZYP ये वाले एंगल की पूरा फाइंड करना था। तो हमारा A प्लस A होगा तभी तो हमारा ZYP की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो मैं A प्लस A कर लिया, तो हमारा 58, हमारा A की वैल्यू तो 58 आ रही है, तो क्या करना है 58 प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो ये हमारा 116 हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स फाइंड करना है एंगल QYP का। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क है, क्या करना है, सिंपल चीज़ है, हमारा जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री उसको माइनस कर देना है हमें एंगल QYP, और हमारा QYP है हमारा QYP यानी ये एंगल। अब हमें पता है A की वैल्यू हमारी 58 डिग्री है, तो सिंपल चीज़ हमें क्या करना है, 360 को माइनस कर देना है इस वाले एंगल से, तो हमारा उसकी वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होती है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।